वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु रुसुलि आदम व आखिरुहुम मुहम्मद औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। काबिल एहतराम भाई और बुज़ुर्गों, कायनात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा जो कुछ है उसमें अल्लाह का कानून ये है, कानून फ़ितरत ये है कि हर चीज़ की इब्तिदा भी है और इंतहा भी है। जैसे दिन और रात ले लें, दिन की इब्तिदा होती है फिर उसकी इंतहा भी हो जाती है, रात की इब्तिदा होती है इंतहा होती है। और जितनी मखलूक यहाँ मौजूद है, इंसान, चरिंद परिंद, उनकी एक इब्तिदा है, इब्तिदा होती है फिर इंतहा भी हो जाती है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की हिदायत के लिए और इंसानों को अपनी मंशा बताने के लिए कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नबुव्वत का सिलसिला शुरू किया उसकी इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई और इसकी इंतहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर हुई। जो मैंने रिवायत आपके सामने पढ़ी, इसमें एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सबसे पहले रसूल आदम अलैहिस्सलाम थे और सबसे आखिरी रसूल में मोहम्मद हो। इस मसला को मसला ख़त्म नबुव्वत कहा जाता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबुव्वत और रिसालत का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी किस्म का कोई नया नबी नहीं हो सकता। और इस मसले को बताने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में 100 आयात नाज़िल फरमाई। इस मसले की अहमियत इस कदर है कि इस मसले को बताने के लिए कुरान मजीद में 100 आयात में तज़किरा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं। और मुख्तलिफ़ अंदाज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मसले को बताया। कहीं तो इस तरह ज़िक्र किया कि जिस तरीके से मेरी रुबूबियत सारी कायनात के लिए है, तमाम जहानों के लिए है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, शुक्र है उस अल्लाह का जो सारे जहानों का पालने वाला है। तो वहाँ ये ज़िक्र किया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि आपकी रिसालत जो है वो सारे जहानों के लिए। और कहीं ये ज़िक्र किया वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, कि तमाम इंसानियत के लिए आपको जो है रसूल बना कर भेजा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अम्बिया और रसूल आते थे वो कोई एक मखसूस कौम के लिए होता था, मखसूस कबीले के लिए, मखसूस ज़माने के लिए। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत जो है वो क़यामत तक आने वाले सारे इंसानों के लिए।
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत का इजहार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलम बरज़ख में भी किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बल्कि इस दुनिया के बनाने से पहले, यानी जब इंसान को दुनिया में भेजा गया उससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलम अरवा में भी अंबिया अलैहिमुस्सलाम से आपकी ख़त्म नबुव्वत का इकरार करवाया और उनसे ये वादा लिया कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो तुमने उनकी मदद करनी है, उन पर ईमान लाना है। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत का इजहार वो जानवरों से भी करवाया, फरिश्तों से भी करवाया। एक देहाती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया एक गो को पकड़कर, कहने लगा कि ए मोहम्मद, मैं आप पर तब ईमान लाऊंगा जब ये गो आपकी नबुव्वत की गवाही दे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गो को मुखातब किया और फरमाया कि बता कि इस ज़मीन व आसमान पे किसकी हुकूमत है। तो गो ने इंसानी आवाज़ में कहा, जिसको सब ने सुना, कि इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुकूमत है जिसका अर्श आसमान पर है। तो हुज़ूर ने फरमाया मेरे मुतल्लिक़ तुम क्या कहती हो? तो उस गो ने कहा कि आप अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। चुनांचे उस शख्स ने फिर फ़ौरी तौर पर जो है इस्लाम कबूल कर लिया। और मेराज की रात जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आसमानों की तरफ गए हैं, तो हदीस में ये वाक़या मज़कूर है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पहले आसमान का दरवाज़ा खटखटाया, तो वहाँ जो फ़रिश्ते मामूर हैं उन्होंने पूछा कौन? तो उन्होंने जिब्राईल ने कहा मैं जिब्राईल हूँ। उन्होंने कहा आपके साथ कौन? तो वहाँ जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़ करवाया कि मेरे साथ मुहम्मद रसूलुल्लाह हैं जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, आखिरी नबी। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हुज़ूर की तशरीफ़ आवरी के बाद फिर इस चीज़ का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता कि किसी और की नबुव्वत और रिसालत चले। एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहीं से तौरात का नुस्खा मिल गया, तो तौरात का नुस्खा लाए और आकर हुज़ूर की मजलिस में सलाम किया और बैठते ही उसको पढ़ना शुरू कर दिया। या रसूलल्लाह ये तौरात का नुस्खा मिला है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर के चेहरे की तरफ देख रहे हैं और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को किताब की तरफ देख कर पढ़ रहे हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को डांटा, उमर देखते नहीं हुज़ूर के चेहरे की तरफ। तो हज़रत उमर ने जो ही देखा तो फ़ौरन हाथ जोड़ लिए और कहा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या, मैं अल्लाह के रब होने पर राज़ी हूँ, इस्लाम के दीन होने पर राज़ी हूँ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राज़ी हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक गुस्सा ठंडा हुआ और आपने फरमाया कि उमर, अगर आज मूसा भी ज़िंदा होते तो उनको भी मेरी इत्तिबा के बग़ैर कोई चाराकार न था, उनकी निजात भी मेरी इत्तिबा में रखी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी हिकमत के तहत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान दुनिया पर उठा लिया ज़िंदा, और अलामात क़यामत में से है कि वो आखिरी वक़्त में जब मुसलमानों का मारका दज्जाल के साथ तैयार होगा लड़ाई का, उस वक़्त तशरीफ़ लाएंगे। तो उस वक़्त जब उतरेंगे तो हज़रत नमाज का वक़्त होगा, हज़रत महदी अलैहि रिज़वान वो इमामत के लिए आगे होने वाले होंगे, इकामत हो रही होगी, वो मुसल्ले पर खड़े होंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम जब वो मस्जिद के मीनारे पर उतरेंगे, फ़रिश्ते उनको उतारेंगे, तो वहाँ से जब नीचे आएंगे तो हज़रत महदी उनसे अर्ज़ करेंगे कि आप नमाज़ पढ़ाएँ। तो ईसा अलैहिस्सलाम उस वक़्त कहेंगे कि नहीं, मैं तो मुक़्तदी बन कर आया हूँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़्तदी बन कर आया हूँ, ये नमाज आप ही करवाएँ। तो ईसा अलैहिस्सलाम यानी जो पहले नबी थे, जलीलुल क़द्र नबी थे, वो भी जब आएंगे तो उनको भी हुज़ूर की इत्तिबा के बग़ैर कोई चाराकार नहीं। तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में पेशीन गो फरमाई, बल्कि हुज़ूर के आखिरी ज़माने में कुछ लोगों ने नबुव्वत का दावा कर दिया। उनमें से एक मुसैलमा कज़्ज़ाब था और एक असवद अंसी था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया गया, हुज़ूर एक रिवायत में यह है कि हुज़ूर ने फरमाया कि ख्वाब में मुझे सोने के 2 कंगन पहनाए गए। मैं परेशान हुआ कि सोना तो मर्द के लिए हराम है, तो मैंने उसको फूंक मारी तो वो उड़ गए। तो साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह इसकी ताबीर आपने क्या ली? आपने फरमाया इससे मुराद वो 2 झूठे हैं जिन्होंने नबूवत का दावा किया है
और उनकी ये नबूवत नहीं चल पाएगी, उनका सिलसिला जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के हालात मालूम करने के लिए मुसैलमा कज़्ज़ाब ने एक कासिद हुज़ूर के पास भेजा था और आकर ये पैगाम दिया कि अल्लाह ताला ने ये नबूवत और रिसालत हमारे दरमियान तकसीम कर दी है, देहातों के आप नबी, शहरों का मैं नबी, और या ये कि आप अपने बाद मेरे लिए अपनी जानशीनी का ऐलान कर दें तो फिर जो है वो मैं आपके हाथ पर बैत कर लूँगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा कतई नहीं हो सकता। हुज़ूर के हाथ में एक छड़ी थी, हुज़ूर ने फरमाया मैं तो ये छड़ी देने के लिए तैयार नहीं। नबूवत और रिसालत का सिलसिला तो अल्लाह ताला ने मुझ पर बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको भेजा कि उसके जाकर हालात मालूम कर आओ। तो जब हज़रत हबीब बिन ज़ैद वहाँ पहुँचे तो मुसैलमा के पैरोकार उन्होंने इनको गिरफ़्तार कर लिया। आप अंदाज़ा लगाएं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले सहाबा की तादाद तकरीबन 1,24,000 के करीब थी, और मुसैलमा जिस कबीले से ताल्लुक़ रखता था उसकी अफरादी क़ुव्वत बहुत थी। तो अरब में कौमी असबियत ये बहुत ज़्यादा होती थी, बल्कि उस कबीले के कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि हमें जो है कुरैश के सच्चे नबी से अपना कौम का जो झूठा नबी वो ज़्यादा पसंद है। तो उसके मानने वालों की तादाद 1 लाख के करीब हो गई थी। तो हज़रत हबीब बिन ज़ैद को जब उसने गिरफ़्तार किया तो उनके हाथ बांध कर मुसैलमा के पास लाया गया। तो मुसैलमा ने हज़रत हबीब बिन ज़ैद से पूछा, क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? तो उन्होंने कहा, अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अशहदु अन्नका मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल। फिर मुसैलमा हज़रत हबीब बिन ज़ैद से मुखातब हुआ, कहने लगा कि तुम इस बात की गवाही देते हो कि मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ? तो हज़रत हबीब बिन ज़ैद ने कहा, अना असम वला अस्माउ मा तक़ूल, मैं बहरा हूँ, मैं सुन नहीं सकता जो तू कह रहा है। यानी इस बात को सुनने के लिए मेरे कान तैयार ही नहीं है कि हुजूर के बाद कोई रसूल हो सकता है। तो मुसैलमा ने अपने वो जो उसका वो सिपाही था उसको पहले से तैयार किया हुआ था, उसको इशारा किया तो उसने उनका दायां बाजू काट दिया। फिर उसके बाद दोबारा उसने यही सवाल किया, क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? तो हज़रत हबीब बिन ज़ैद ने कहा, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। फिर उसने यही सवाल किया, क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ? तो उन्होंने आगे से वही जवाब दिया, अना असम वला अस्मा मा तक़ूल, मैं बहरा हूँ, मुझे तेरी बात सुनाई नहीं देती। उसने फिर इशारा किया तो उनका दूसरा बाजू काट दिया गया। फिर तीसरी दफ़ा ऐसे सवाल किया, उन्होंने फिर वही जवाब दिया। फिर उसने इशारा किया, उनका दायां पाँव काट दिया गया। फिर चौथी दफ़ा सवाल किया, फिर यही जवाब दिया। फिर बायां पाँव काट दिया गया। फिर सवाल किया पाँचवीं दफ़ा, फिर दाएं टांग काटी गई, फिर बाएं टांग काटी गई। हर दफ़ा सवाल में वही जवाब देते रहे, हत्ता कि आखिर में गर्दन भी कटवा दी। लेकिन इस बात को सुनना क्या कबूल करना गवारा नहीं किया कि अल्लाह के नबी के बाद भी कोई रसूल हो सकता है। तो इस कदर कुर्बानी दी। और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा के इत्तेफाक के साथ सबसे पहला इजमा इस बात पर हुआ कि जो हुज़ूर के बाद रिसालत का दावा करे वो वाजिबुल क़त्ल है और वो मुर्तद है और उससे क़िताल फ़र्ज़ है। उस वक़्त जबकि ये हालत थी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अबू बकर से अर्ज़ किया कि इस वक़्त मुसलमानों की जो है इज्तिमाइयत की बड़ी ज़रूरत है, कहीं ऐसे ना हो कि काफ़िर जो हैं वो मदीना मुनव्वरा पर हमला आवर हों। मुसलमानों का यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद रहना ज़रूरी है, तो आप जो है लश्कर रवाना ना करें। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि नहीं, हर सूरत में लश्कर रवाना करूँ। चुनाचे मुसैलमा कज़्ज़ाब के लिए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने 10,000 के करीब सहाबा का लश्कर, सहाबा और ताबईन का लश्कर, वो उनके साथ जंग के लिए रवाना किया। और उस जंग में जो मुसलमानों ने कुर्बानी दी वो भी अजीब है। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे नबुव्वत में जितने भी जंगें हुई हैं, मुसलमान शहीद हुए, उनकी तादाद 259 है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे दौरे नबुव्वत में। और इस एक जंग में जो सहाबा शहीद हुए उनकी तादाद 1200 के करीब है। और उसमें से भी 70 बदरी सहाबा हैं।
यानी जिन्होंने मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत का दिफ़ा करते हुए जाने कुर्बान की। सहाबा में सबसे बड़ा दर्जा वो बदरी सहाबा का। एक दफ़ा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुज़ूर के पास तशरीफ़ लाए और आके अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आप उन सहाबा को जो बदर में शरीक हुए उनको क्या मकाम देते हैं अपने सहाबा में? तो हुज़ूर ने फरमाया कि सबसे बढ़कर। तो हज़रत जिब्राईल ने कहा, इसी तरीके से आसमान में से जो फ़रिश्ते जंगे बदर में शरीक हुए थे, फ़रिश्ते भी उनको सबसे ऊंचा समझते। नहीं, बदर में शिरकत ऐसा एज़ाज़ था कि वो इन सारी नेकियों पर भारी था। तो उस जंग में 70 बदरी सहाबा शहीद हुए और 700 के करीब हुफ़ाज़ और उलमा सहाबा वो उसमें शहीद हुए। तो उसी जंग के बाद फिर सहाबा ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से मशवरा किया कि इस तरह तो अगर सिलसिला जारी रहा तो कहीं कुरान का हिस्सा ज़ाया ना हो जाए, क्योंकि उस वक़्त तक कुरान तहरीरी शक्ल में नहीं था। फिर बाद में तहरीरी शक्ल में इसको मुरतब किया गया। तो 1200 के करीब उसमें सहाबा शहीद हुए और 28,000 उसके आदमी मारे गए मुसैलमा को। और उसमें हज़रत खालिद, यानी उस जंग की आप तारीख़ पढ़ें तो आदमी हैरान रह जाता है कि सहाबा ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। आखिर में जब वो मुसैलमा कज़्ज़ाब के लोग एक बाग में महबूस हो गए, बाग की 4 दीवारी थी, दरवाज़ा उन्होंने बंद कर लिया, तो हज़रत अब कोई सूरत नहीं बन रही थी कि अंदर कैसे दाखिल हुआ जाए। तो हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो जंग बदर में भी शरीक हुए, उहद में भी शरीक हुए, जिनको हुज़ूर ने छड़ी दी और छड़ी ने तलवार का काम किया था, तो उन्होंने सहाबा से कहा कि आप मुझे ऐसे करो, एक ढाल में बांधकर नेज़ों के ज़रिए से ऊपर फेंक दो, अंदर फेंक दो, मैं वहाँ जाकर मुकाबला करूँगा, कोशिश करूँगा गेट खोल दूँ। चुनांचे ऐसे ही किया गया। जब उनको अंदर फेंका गया तो वो जाकर उन्होंने मुकाबला किया, लेकिन उनके इतने मजमे के सामने अकेले क्या करते, वो शहीद हो गए। फिर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और छलांग लगाकर, यानी इतनी दूर से दौड़ा कर लाए कि घोड़े ने छलांग लगाई और दीवार अबूर कर ली। अकेले हज़रत खालिद बिन वलीद वहाँ उनका मुकाबला कर रहे हैं और ज़ख्मी हुए। फिर जो है फिर उन्होंने बाहर छलांग लगाई, जब देखा कि अब काम नहीं बन रहा, फिर बाहर निकले। फिर बाकी सहाबा को साथ लेकर यकबारगी हमला किया और वो दरवाज़ा तोड़ा। फिर उनके साथ मुकाबला हुआ और मुसैलमा को हज़रत वाहशी बिन हर्ब, जिन्होंने हज़रत हमज़ा को शहीद किया था, उन्होंने जब देखा कि दूर से किसी ने बताया कि वो मुसैलमा खड़ा है, उनका निशाना बड़ा ज़बरदस्त था, तो उन्होंने दूर से नेज़ा मारा और उसको मार दिया। और फरमाते थे कि जब मैं काफिर था तो अल्लाह ताला ने मेरे हाथों सबसे मुअज़्ज़ज़ इंसान को जन्नत में पहुँचाया, और इस्लाम की हालत में अल्लाह ताला ने मेरे हाथों सबसे बदतरीन इंसान को जहन्नम में पहुँचाया। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये उस गुनाह का कफ़ारा बन जाए। तो ख़त्म नबूवत की खातिर जो है, इस अक़ीदे की खातिर सहाबा ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। और इसी तरीके से ताबईन के दौर में जब असवद अंसी, ये भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इसने नबूवत का दावा किया था, तो उसके इलाके में हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी थे, जिनका नाम अब्दुल्ला बिन सौब था। उन्होंने जाकर उससे मुनाजरा किया, उसको लाजवाब किया। फिर उसने ऐसे किया कि इनके लिए एक आग जलाई, बड़ी आग थी, और फिर एक पेंगूड़े में रख कर इनको ज़ोर से उस आग में फेंका गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके साथ वैसे ही मामला किया जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मामला हुआ, कि आग इनके लिए ठंडी हो गई, तो ये आग से बिल्कुल सही सालम बाहर निकली। फिर उसके मानने वालों ने से कहा कि अब इसको यहाँ से निकाल दो, वरना यहाँ रहेगा तो ये तुम्हारे लिए बड़ा ख़तरनाक है। चुनाचे हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी को वहाँ से निकाल दिया गया। तो हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी जब मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो हुज़ूर का इंतकाल हो चुका था। हज़रत अबू बकर की हुकूमत थी। जाके मस्जिद में गए, ज़ोहर की नमाज़ हो चुकी थी, सहाबा जा चुके थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे। तो आए मस्जिद में, सलाम किया और जाके नमाज की नीयत बांध ली। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उनको गौर से देखते रहे। जब इन्होंने सलाम फेरा तो हज़रत उमर उनके पास पहुँचे और जाके सवाल किया, आप कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा यमन से। कहने लगे, वहाँ एक शख्स ने नबूवत का दावा किया, तुम्हें पता है? हमारे एक साथी ने उसका मुकाबला किया था। वो कहने लगे, जी हाँ। फिर उसके साथ क्या हुआ? उन्होंने कहा उसको आग में डाला गया। हज़रत उमर ने पूछा, फिर क्या हुआ? वो कहने लगे, अल्लाह ताला ने उसको जो है वो सही सालम बाहर निकाला। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि तुम उसको जानते हो? उन्होंने कहा, जी हाँ मैं जानता हूँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, मेरा गुमान जहाँ तक है, मेरा ख्याल है वो तुम ही हो।
वाकई तुम हो? उन्होंने कहा जी हाँ मैं ही हूँ। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उठे और उनकी पेशानी का बोसा दिया, उनसे बगलगीर हुए और उनको हज़रत अबू बकर के पास लेकर गए और जाके अर्ज़ किया अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे अपनी ज़िंदगी में उस शख्स की ज़ियारत करवा दी जिसके साथ अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा मामला किया। तो खैर मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ख़त्म नबूव्वत का जो अक़ीदा है इस पर सहाबा ने, ताबईन ने किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा करे वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, क्योंकि इस उम्मत की बका वो इसी बात में है, उसकी बुनियाद यही है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। और उसके बाद जब तक इस्लामी हुकूमत रही किसी शख्स ने भी अगर नबूवत का दावा किया तो उसका हशर यही किया गया कि उसकी गर्दन जो है उड़ा दी। अब बाद में जब अंग्रेज़ ने मुसलमानों में से इस्लाम को निकालने की पूरी कोशिशें कर ली और जंग के ज़रिए भी जो है वो मुसलमानों को ज़ेर करने की कोशिश की, जब नाकाम हुआ तो फिर उसने जो है वो एक शख्स ग़ुलाम अहमद जो था उसको उसने नबूवत के लिए तैयार की और उसके ज़रिए नबूवत का दावा करवाया गया और ये ऐलान करवाया गया कि जिहाद अब मनसूख हो गया, क्योंकि उसको पूरी गवर्नमेंट बरतानिया की सपोर्ट हासिल थी, इसलिए वो फितना फैलता चला गया। तो हमारा जो है ईमानी तकाज़ा वो ये है कि इन लोगों के से नफ़रत का इजहार किया जाए, इनसे बाइकाट रखा जाए, इनको कत्ल करना वो तो इस्लामी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हमारे ज़िम्मे ये है कि हम कम अज़ कम इनके साथ किसी किस्म का हमारा कोई ताल्लुक़ ना हो। यही अगर ये चीज़ होगी तो ये चीज़ हमारे लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश का ज़रिया बनेगी। और अगर हमने इनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखे, इनके बारे में हमदर्दी रखी या दिल में कोई नरमी रखी तो ये चीज़ हमारे ईमान की ज़िया का बायस बनेगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ नसीब